हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लास्ट वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि कौन कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की सीरीज में, राइट। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से, जो कि होने वाला है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और इसमें जितने भी टॉपिक हैं हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर 1 है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि प्रोग्राम्ड किया गया है, जो कि इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब एक डेटा एज ए इनपुट ले सकता है, उसको प्रोसेस करेगा, देन रिजल्ट जनरेट करेगा, मतलब आउटपुट देगा। अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम, राइट। कंप्यूटर को जब हम एडिशनल हार्डवेयर, जो हार्डवेयर लगे हुए हैं उनके साथ, और जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसमें, उन सभी को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट एज अ डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है। और जब हम उसमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलाकर हम उसे क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बोल देते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली कंप्राइजेज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, मेमोरी लगा होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। तो कैसे मिलकर बना होता है? इसमें सीपीयू लगा होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। All these components function together as a single unit to deliver the desired output, right। एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और जो डिजायर्ड आउटपुट है उसे जनरेट करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। ये बहुत सारे फॉर्म्स में आता है और साइजेस में आता है। इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, राइट। पर्सनल डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप की फॉर्म में भी आता है, टैबलेट कंप्यूटर की फॉर्म में आता है और स्मार्टफोन की फॉर्म में भी आता है, राइट। यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम दिया गया है। फिगर 1.1 shows the block diagram of a computer system. The directed lines represent the flow of data and signal between the components, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस दिया गया है, एक आउटपुट डिवाइस है और एक कुछ सीपीयू बना हुआ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा हुआ है? एक प्राइमरी मेमोरी लगा हुआ है, कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा हुआ है। तो अभी हम ये समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। और इसी सीपीयू से कनेक्टेड हो सकता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज का कनेक्टेड हो सकता है, राइट। तो हम समझते हैं कि ये सीपीयू क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीपीयू। सो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो, इसे प्रोसेसर भी बोला जाता है। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स। सीपीयू को हम एक या कई सारी चिप्स पे प्लेस कर सकते हैं। कॉल्ड, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या कहते हैं? फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड द इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन। सीपीयू को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एंड डेटा दिया जाता है थ्रू द प्रोग्राम के थ्रू। द सीपीयू देन फैचेस। सीपीयू क्या करता है? फैच करता है प्रोग्राम्स को एंड डेटा को फ्रॉम द मेमोरी से फैच करता है एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। और जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर से मेमोरी में स्टोर कर देता है। मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पर।
राइट। अभी हम समझेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, राइट। नेक्स्ट है वाइल प्रोसेसिंग CPU स्टोर्स द डेटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन। जब CPU प्रोसेस कर रहा होता है डेटा को तो उस टाइम पर भी डेटा को स्टोर करता है। CPU की लोकल मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर, तो वो प्रोसेस करते समय वहाँ पे रजिस्टर्स में डेटा को स्टोर कर लेता है, फिर प्रोसेस करता है। रजिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ CPU। रजिस्टर जो होते हैं CPU के पार्ट होते हैं। दे आर लिमिटेड इन साइज, साइज में लिमिटेड होते हैं और नंबर्स में लिमिटेड होते हैं। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स यूज होते हैं तो स्टोर डेटा करने के लिए, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है अदर देन रजिस्टर्स CPU हैज टू कंपोनेंट्स। रजिस्टर्स के अलावा भी दो और कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड नेक्स्ट होता है कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। तो जो अर्थमेटिक ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है, वो सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड जो कंट्रोल यूनिट होता है जिसे हम CU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जो इंस्ट्रक्शन, सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, राइट। एंड इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी। इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन को, मतलब इंस्ट्रक्शन एक्चुअली कौन सा परफॉर्म करने वाले हैं, एंड गाइड करता है डेटा फ्लो को। ALU एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट। डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, ALU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। CPU इज ऑल्सो प्राइमरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। वी विल स्टडी अबाउट इन सेक्शन 5, सेक्शन 1.5 में इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइसेस। अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? सो द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट दिए जाते हैं, जिन डिवाइसेस के थ्रू दिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा, ये इनपुट डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू डिजिटल फॉर्म में, राइट। ये डिवाइस क्या करते हैं, इनपुट डेटा को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, दैट इज एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर सिस्टम, जो कि एक्सेप्टेबल होता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एटसेट्रा। एज शोन इन द फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डिस्प्ले, मॉनिटर, स्पीकर, आई थिंक नो, ऊपर वाला फिगर है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन, ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फिगर 1.2 स्पेशली डिजाइंड ब्रेली कीबोर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर, राइट। तो इनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा दिया जा सकता है। बिसाइड्स वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस। इसके अलावा हम डेटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, इनपुट दे सकते हैं वॉइस के थ्रू, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज गूगल वॉइस सर्च। आपने देखा होगा गूगल वॉइस सर्च यूज किया होगा, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप जब बोलते हैं तो अपनी वॉइस के थ्रू भी सर्च कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला, मतलब मेरा इनपुट गया एज ए वॉइस, और कंप्यूटर ने या मोबाइल ने उसे ऑपरेट, परफॉर्म, समझा, इंटरप्रेट किया एंड देन सर्च करके आपको रिजल्ट दिया। टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू अवर वॉइस, राइट। तो हम अपनी वॉइस से भी सर्च कर सकते हैं। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस टेम्परली स्टोर्स इन द मेन मेमोरी। तो जो भी हम डेटा दिया जाता है इनपुट डिवाइसेस से, वो टेम्परली स्टोर होता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी मतलब रैम में स्टोर होता है। देन फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज, डेटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर आपको कोई डेटा परमानेंटली स्टोर करना है जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकें, तो उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अभी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हार्ड डिस्क जो होती है, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी करते हैं। आजकल के कंप्यूटर में SSD लगा होता है,
तो ये भी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं इनको समझने वाले हैं। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो डिस्प्ले करने के लिए एंड फिजिकल प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा जैसे कि डिस्प्ले मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। एंड 3D प्रिंटर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। सो नेक्स्ट है इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, राइट। तो ये आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? आउटपुट डिवाइसेस के। एंड नेक्स्ट है सम आउटपुट डिवाइसेस सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन द फिगर। हमने फिगर में देख लिया है। ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर इज यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, राइट। ये ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर जो होते हैं, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं उनके लिए बनाया गया है, राइट। तो वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट इन आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म, राइट। तो प्रिंटर क्या होता है? अब हम कंप्यूटर से कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंट करके दे देता है, हार्ड कॉपी में दे देता है। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर इंजेक्ट। 3 टाइप्स के प्रिंटर आर यूज होते हैं जैसे कि इंजेक्ट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। ये 3 टाइप्स के प्रिंटर्स यूज होते हैं। Nowadays there is a new type of printer called 3D printer। आजकल 3D प्रिंटर भी यूज होने लगा है। which is used to build physical replica of 3D डिजाइन। अगर आपके पास कोई 3D डिजाइन है तो उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बना देता है। रेप्लिका मतलब कॉपी बना देगा उसको। These printers are being used in manufacturing industry to create prototypes of products। जो प्रोडक्ट्स के प्रोटोटाइप क्रिएट करने में यूज होते हैं इनका 3D डिजिटल प्रिंटर्स का। देयर यूसेज इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी इनका यूज होता है, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को समझने वाले हैं, कैसे इवॉल्व हुआ कंप्यूटर, राइट। तो चलिए समझते हैं। फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव इवॉल्व्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था? सिंपल कैलकुलेटर था। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ और बाद में डेवलप होते होते वो कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर में बदल गया। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज शोन थ्रू अ टाइमलाइन। देखिए यहाँ पे एक टाइमलाइन दिखाई हुई है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है कंप्यूटर का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 500 BC से। 500 BC में सबसे पहले डेवलप हुआ था अवेकस। सो अवेकस क्या था? एक कंप्यूटिंग डिवाइस था। अवेकस कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू इन्वेंशन ऑफ अवेकस। ऑलमोस्ट कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड, कंप्यूटिंग जो कंप्यूटेशन स्टार्ट हुआ था अवेकस से ही स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 3000 years ago, 3000 साल पहले। इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ओनली। तो ये क्या था? मैकेनिकल डिवाइस था, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। ये बात हुई थी 500 BC में। अब आ जाते हैं हम 1642 में। 1642 में पैस्कलिन डेवलप हुआ था। तो ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड, किसने डेवलप किया था? ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर और पैस्कलिन to do addition and subtraction of two numbers directly and multiplication and division through repeated addition and subtraction। तो ये क्या कर सकता था? एडिशन कर सकता था and subtraction कर सकता था and multiplication और division भी कर सकता था। तो ब्लेज पास्कल ने इसको डेवलप किया था। अब बात करेंगे हम 1834 की। 1834 में एनालिटिक इंजन डेवलप हुआ था, जिसको किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड
analytical engine, a mechanical computing device for inputting, processing, storing and displaying the output. इनपुट लेने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और डिस्प्ले कराने के लिए इसका डेवलप किया गया था, विच इज कंसीडर टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. ये सिंपल आप समझ सकते थे, मॉडर्न कंप्यूटर की तरह ही था लगभग, जो कि डेटा को स्टोर कर सकता था, डिस्प्ले कर सकता था, इनपुट ले सकता था एंड प्रोसेस कर सकता था. अब हम बात करेंगे 1890 की बात. 1890 में क्या हुआ, टेबुलेटिंग मशीन डेवलप हुआ. तो हरमन होलरिथ डिजाइंड अ टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड. पंच कार्ड पे जो डेटा स्टोर हुआ था उसको समराइज करने के लिए इस मशीन का डेवलप किया गया था. इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग की तरफ ये हमारा पहला कदम था. तो यहाँ पर टेबुलेटिंग मशीन डेवलप हुआ था. उसके बाद हम बात करेंगे 1937 में. 1937 में ट्यूरिंग मशीन डेवलप हुआ था. ट्यूरिंग मशीन क्या होता है? ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वॉज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन दैट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाई एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड. तो जो पंच कार्ड पे जितना भी डेटा स्टोर होता था उस पर क्या कर सकता था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, राइट. तो ये डेवलप हुआ था 1937 में. उसके बाद हम बात करेंगे एडवेक और एनिएक. तो जॉन वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वॉज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी, राइट. तो ये क्या करता था, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, राइट, विच वॉज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज द प्रोग्राम इन अ मेमोरी, राइट. तो ये क्या करता था, जो डेटा स्टोर्ड है उसको क्या कर सकता था, उसको प्रोसेस कर सकता था, राइट. And the EDVEC and then ENIAC computer were developed based on this concept. Then ENIAC concept develop हुआ था बाद में. 1945 की बात हो रही है. 1945 के बाद 1947 में डेवलप हुआ था ट्रांजिस्टर. वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर. वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे पहले, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के द्वारा. डेवलप्ड एट बेल लैब्स, जो कि बेल लैब्स में डेवलप हुए थे, यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं. अब हम बात करेंगे 1970 की. 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलप हुआ था. एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सिलिकॉन चिप. कैसी होती है, सिलिकॉन चिप होती है विच कंटेन्स द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया. एक छोटे से एरिया में पूरा सर्किट बना होता है. द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. तो इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प से ही जो कंप्यूटर का साइज जो है रिड्यूस हो गया. पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लगभग एक रूम के बराबर, लेकिन जब से इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो जो प्रोसेसर है, सीपीयू का साइज जो है वो रिड्यूस हो गया काफ़ी हद तक, राइट. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. यहाँ पे जो आर्किटेक्चर दिख रहा है जिससे कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज शोन इन द फिगर. इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये क्या है, इसके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड अ मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, मेमोरी लगा हुआ है. एंड कम्युनिकेशन चैनल्स. ये चैनल्स कम्युनिकेशन चैनल्स दिख रहे होंगे, राइट. कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डेटा, राइट. कम्युनिकेशन चैनल है फॉर कम्युनिकेशन के लिए. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. जो ENIAC जो था, जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर बेस्ड एक बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. तो ड्यूरिंग 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप. तो 1970 में क्या होने लगा था कि एक सिंगल चिप पे कई सारे इंटीग्रेशन होने लगा था, राइट. सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. Moore's law predicted exponential growth in the number of transistors that could be assembled in a
सिंगल माइक्रोचिप। जो मूरिस लॉ था उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हम कई सारे ट्रांजिस्टर को हम सिंगल माइक्रोचिप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन 1980 में क्या हुआ, प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल साइज चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया एक सिंगल चिप पर, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है, जो हमारे CPU की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई। देन फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट्स अप्रॉक्स 106 कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल IC कॉल्ड सुपर लार्ज स्केल। बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा सकते थे हम सिंगल चिप पे। अप्रोक्स 106 अगर लगा देंगे तो उसे हम बोलते थे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड सुपर लार्ज इंटीग्रेशन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर 1.6, राइट। तो ये 1.6 फिगर है। 1980 की बात हो रही, तो 1980 में यहाँ पर कई सारे ट्रांजिस्टर हम लगाने लगे थे, तो वेरी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया फॉर होम यूजर के लिए इन 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर आया था, एंड जो कि डेवलप किया गया था, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था IBM के द्वारा। देन उसके बाद एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिंटॉश डेवलप हुआ था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मशीन इन 1984 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर PC डेवलप किया था। द पॉपुलरिटी ऑफ PC सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस based on operating system by Microsoft and others in place of computer with only command line interface। ओके, तो जो PC पर्सनल कंप्यूटर की जो पॉपुलरिटी तब इंक्रीज हुई जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया था। जब GUI आ गया था तब उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन उसके अलावा जितने भी कंप्यूटर थे तो वो कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस्ड थे, मतलब कमांड दिया जाता था तभी वो परफॉर्म करते थे ऑपरेशन, और मतलब प्रोसेस करते थे। जैसे कि यूनिक्स हमारा अभी भी कमांड लाइन 1984 की बात हो रही है, 1984 के बाद यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस था, या फिर हम डॉस भी हमारा कमांड लाइन इंटरफेस था। अराउंड 1990 में क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जब वर्ल्ड वाइड वेब भी साथ में ग्रो कर रहा था, फर्दर एक्सेलरेटेड मास यूसेज ऑफ कंप्यूटर एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, राइट। जब से WW आया उसके बाद और ज़्यादा पॉपुलर हो गए कंप्यूटर सिस्टम, और एवरीडे लाइफ में यूज होने लगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स, जब लैपटॉप स्टार्ट हुए आना, इंट्रोड्यूस हुए, पर्सनल कंप्यूटर वाज मेड पोर्टेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये लैपटॉप कैसे होता था, पोर्टेबल कंप्यूटर हुआ करते थे। दिस वॉज फॉलोड बाई स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन कैसे होता है, पोर्टेबल होते हैं, टैबलेट्स भी पोर्टेबल होते हैं। दीज डिवाइस हैव leveraged the technological advancement in processor miniaturization, राइट। मतलब इनको छोटा कर दिया गया था। ये एडवांसमेंट हुआ तो इससे क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम का साइज और छोटा होता गया, एंड मेमोरी क्या होगी, फास्टर हो गई। हाई स्पीड डेटा कैसा स्पीड हो गई, फास्टर हो गया। आप ट्रांसफर कर सकते थे डेटा को ईजिली और फास्टली। एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म, और कनेक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। हमारे पास स्मार्टफोन और टैबलेट्स आ चुके थे, इंटरनेट आ चुका था, तो सब बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा था। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूड्स वेयरेबल गैजेट्स।
उसके बाद जो बेब आई कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, वो वेरेबल गैजेट्स थी सच एज स्मार्ट वॉच। अब जैसे घड़ियाँ आने लगी, लाइक स्मार्ट वॉच आने लगा, लेंसेस आने लगे, हैंड बैंड्स आने लगे, वो भी कैसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट वॉच आने लगी, राइट, हेडफोन्स आने लगे, एट्सेट्रा। फर्दर स्मार्ट अप्लायंसेस आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट के पार्ट बन गए, मतलब इनको हमने इंटरनेट, इन सारे गैजेट्स को कैसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। तो जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन जाएंगे। बाई लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो हम इसमें पावर, जब इन सारे गैजेट्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इनेबल किया जा सकता था। तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने ये टाइमलाइन को समझ लिया, राइट। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी को हम डिटेल में समझेंगे, यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है इसको समझेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप होते हैं, जैसे रैम होता है, रोम होता है, इसको समझेंगे। कैश मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। सो ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।